कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको दीपावली के पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रणाम, वंदन एवं जय श्री कृष्ण। कई मैसेजेस आए थे, सागर भाई लक्ष्मी पूजा कैसे करें, थोड़ा बता दीजिएगा। तो सब लोगों को अलग अलग मैसेज और फ़ोन करने का संभव नहीं था, तो सोचा घर पे लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहा था, करते करते छोटा सा वीडियो बना के मैं आप तक भेज दूँ, तो आप लोग भी अपने घर पे विधि विधान से महालक्ष्मी का सुंदर पूजन श्रद्धा से करें। सज्जनों, दीपावली के मुख्य 5 पर्व होते हैं। धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी अर्थात काली चौदस, जो कल परसों है शनिवार को, उसके बाद में दीपावली, और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज। ये 5 पर्व मिलकर दीपावली का त्योहार उत्सव मनाया जाता है। आनंद, उत्सव, फटाके फोड़ना, ये सब दीपावली के अंग नहीं, उत्सव के अंग है। दीपावली में मुख्य स्वरूप से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य तक हमें जो पहुंचा दे, वही लक्ष्मी है। हम सबके कई लक्ष्य होते हैं, सुखी होना, समृद्ध होना, शांति से रहना, अन्न हमें प्राप्त हो समय समय पर, उत्तम भोजन की प्राप्ति हो, जीवन में कोई दिक्कत ना आए, पैसा मेहनत करके आता तो है पर वो घर में टिके। तो ये सब हमारे कई प्रकार के ना अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कईयों के लक्ष्य तो रोज रोज बदलते भी रहते हैं, पर खैर, तो हर एक प्रत्येक लक्ष्य तक हमें जो पहुंचा दे वही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी की आरती में तो लिखा है, जिस घर में तुम रहती वहां सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जिस घर में लक्ष्मी रहती है वहां सब सद्गुण आते हैं और सब संभव हो जाता है। इसीलिए लक्ष्मी ने व्यक्ति के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 8 स्वरूप धारण किए हैं, जिसको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। और इन्हीं 8 लक्ष्मियों का जन्म, इन 8 लक्ष्मियों का प्रादुर्भाव अलग अलग दिन पर हुआ है। धन त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन करते समय, इस दिन पर अर्थात धन त्रयोदशी के दिन पर धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ है। इसलिए धन त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य दिन भी माना गया है। पर यह भी ध्यान रहे, धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य से पूर्व लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य है, जिसको आदि लक्ष्मी कहा जाता है। तो आदि लक्ष्मी चंचला है, चपला है, एक जगह पर कहीं रहती नहीं, परंतु भगवान नारायण को प्राप्त करके उनके हाथ में जो वरमाला थी, विजय माला थी, वो भगवान नारायण को पहना दी और तब से महालक्ष्मी नारायण की पत्नी कहलाई। तो केवल लक्ष्मी जो आदि लक्ष्मी है, समुद्र से निकलती है, जो परिश्रम से प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी चंचल है, आती है और चली जाती है। पर जो लक्ष्मी नारायण के चरणों में सेविका, दासिका या पत्नी बन जाती है, वो लक्ष्मी नित्य निवास करती है। इसलिए हमारे वहां नियम है, लक्ष्मी आती तो है पर रहती वहीं पर है जहां नारायण की नित्य पूजा होती है। इसलिए नारायण की पूजा करके महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि भगवान नारायण का स्थान हमारे घर में है, महालक्ष्मी आप हमारे घर नित्य निवास करिए, ऐसी प्रार्थना महालक्ष्मी को की जाती है। तो सज्जनों, धन त्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी का, आदि लक्ष्मी का प्रागट्य दिन है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। कैसे करते हैं, तो अलग अलग संप्रदायों में देश, काल, समय के अनुसार हर व्यक्ति अपने अपनी रीति से, अपनी अपनी परंपरा से पूजा करता है। पर ध्यान रहे, परंपरा कोई भी हो, विधान कोई भी हो, हृदय का भाव शुद्ध होना चाहिए। सभी परंपराओं में, सभी विधानों में उत्तम महत्व केवल व्यक्ति के भाव का है। तो किस भाव से व्यक्ति सेवा और पूजा करता है, उसका बहुत महत्व रहता है। महालक्ष्मी का पूजन धन त्रयोदशी के दिन करें। प्रातः काल उठकर घर को स्वच्छ बनाए, दरवाजे पर तोरण लगाए, दरवाजे के आगे सुंदर रंगोली सजाए, दिए जलाए और महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी करें। आप जिस देश में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके अनुसार मुहूर्त देखें। आसपास अच्छे पंडित जी, विद्वान पंडित जी यदि प्राप्त हो तो उनको बुलाए और विधि विधान से महालक्ष्मी की स्थापना घर पर करें। यदि पंडित जी प्राप्त न हो
तो पंडित जी प्राप्त न हो तो कई प्रकार से, अब आजकल तो वीडियो भी उपलब्ध है तो करें। मैं एक बहुत संक्षिप्त विधि बताता हूं, यदि संभव हो तो उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले देवी के लिए स्थापन करें, एक लाल कपड़ा या सुंदर कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर चावल का एक स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के ऊपर ऐसा एक कलश तैयार करके वहां कलश की स्थापना करें। कलश में पानी 5 पान, ऊपर नारियल रखें और उस नारियल के ऊपर स्वस्तिक बनाएं। सुंदर कलश की स्थापना हो और उस कलश में भगवान नारायण का पूजन करें। नारायण के मंत्र यदि आते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कलश की स्थापना करें। कलश के आगे महालक्ष्मी की सुंदर यदि मूर्ति है तो मूर्ति रखें। मूर्ति न हो तो भगवान की छोटी फोटो हो तो आगे और बड़ी फोटो हो तो पीछे की ओर रखें। अष्टलक्ष्मी की यदि मिल जाए फोटो तो बहुत अच्छा, न हो तो केवल महालक्ष्मी की मूर्ति रखें। लक्ष्मी की मूर्ति में महालक्ष्मी का आवाहन करें। पंचामृत केसर के जल और केसर मिश्रित दूध के द्वारा महालक्ष्मी का अभिषेक करें। अभिषेक करके मूर्ति को शुद्ध करके वस्त्र, अलंकार, आभूषण, पुष्प की माला, तिलक आदि करके वहां मूर्ति की स्थापना करें। आसपास में सुंदर दीप जलाए और आगे बहुत सारा नैवेद्य रखें और महालक्ष्मी को प्रार्थना करें, आज आपका प्रागट्य दिन है, हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में नित्य निवास करें। ये तो हुई महालक्ष्मी की स्थापना। महालक्ष्मी की स्थापना करके उनके आगे बहुत सुंदर उनके मंत्र जाप करें और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। विविध प्रकार के अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र आज उपलब्ध है यूट्यूब पर बहुत जगह पर, तो उन स्तोत्रों का पारायण करें, उन स्तोत्रों को घर पर बजाए। यदि संभव हो तो खुद बैठकर माँ को ये सभी स्तोत्र गाकर सुनाए। श्री सूक्तम के जितने हो इतने पाठ करें। दिन भर महालक्ष्मी की आराधना करें, दिन भर महालक्ष्मी की पूजा करें। जितने हो इतने महालक्ष्मी के जाप अनुष्ठान उनके आगे बैठकर करें। ध्यान रहे, जब महालक्ष्मी की स्थापना घर में होती है तो घर में झगड़ा न करें, ऊंचे आवाज से बात न करें, प्रेममय वातावरण बनाए और घर को शुद्ध स्वच्छ रखे। घर में ज्यादा धुआं न हो। ध्यान रहे, महालक्ष्मी को काला धुआं पसंद नहीं है, उनको शुद्ध, शुभ्रता, संवादिता ज्यादा माँ को अच्छी लगती है। तो घर को शुद्ध बनाए, प्रेम से रहे, आनंद करे, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सायंकाल जब शाम का समय हो तो आपके घर में जो भी धन है, आपके घर में जो भी सुवर्ण है, सुवर्ण को लाए, पंचामृत दूध से फिर से उनको धोए, साफ करे और माँ भगवती महालक्ष्मी के आगे बिछाए। यदि आपने नया सुवर्ण खरीदा है तो उसको भी धोकर महालक्ष्मी को अर्पण करें और प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी इन्हीं धन के रूप में आप हमारे घर में नित्य निवास करें। यही आपकी कृपा से प्राप्त हमारी समृद्धि है, मेरी समृद्धि पर आपकी दिव्य दृष्टि सदा बनी रहे। ऐसे महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। ये कलश महालक्ष्मी और ये धन, उनकी स्थापना संभव हो तो ऐसे ही रखे, क्योंकि महालक्ष्मी धनतेरस के दिन घूमने के लिए निकलती है और हर घर में जाती है और वहां पर आशीर्वाद बरसाती है। तो महालक्ष्मी की इस तरह से स्थापना करें, पूजा करें और बहुत मन से महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें। 3 दिन तक ये रहा जाता है। धनत्रयोदशी दूसरे दिन रूप चतुर्दशी आती है, जिसको काली चौदस भी कहते हैं और नरक चतुर्दशी भी कही जाती है। उस दिन हनुमान जी की पूजा होती है। उस दिन हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि हमारा परिवार और हमारी यह समृद्धि खराब नजरों से बचे। समृद्धि संपत्ति कितनी भी हो, यदि किसी की बुरी नजर लग जाती है तो यही समृद्धि हमें दुख प्रदान करती है। इसलिए धन को, समृद्धि को, इस सुख को किसी की नजर न लगे, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ या तो सुंदरकांड का पारायण घर पर किया जाता है और वो जल सुंदरकांड से किया हुआ अभिमंत्रित जल या तो हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित जल पूरे घर में छिड़का जाता है, जिससे घर पवित्र होता है और घर को किसी की नजर नहीं लगती। संभव हो तो मंदिर में जाइए, वहां से काला धागा ले आइए जो पंडित जी आपको अभिमंत्रित करके देंगे और वो काला धागा घर पर बांधे। दूसरे दिन अमावस्या के दिन दीपावली होती है। धनत्रयोदशी के दिन महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। समुद्र से महालक्ष्मी निकली और भगवान नारायण के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह उपरांत महाविष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी को लेकर दीपावली के दिन अपने घर पर आते हैं, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में आते हैं और वहां देवी का स्वागत किया जाता है। हजारों अनंत दिए लगाकर अवली, दीप की अवली सजाकर माँ का स्वागत होता है, इसलिए उनको दीपावली भी कहा गया है। दीपावली के दिन तो कई शुभ अवसर हुए हैं। भगवान राम भी अयोध्या पधारे थे, इसलिए राम आगमन का उत्सव भी होता है। तो
कई प्रकार के उसके पीछे अर्थ है, पर दियों के द्वारा, दीप के द्वारा महालक्ष्मी की पुनः एक बार पूजा अमावस्या के दिन होती है। धन त्रयोदशी माँ भगवती महालक्ष्मी का प्रागट्य दिन है। उस दिन लक्ष्मी प्रकट हुई थी। चंचला चपला, पल भर क्षण भर भी कहीं नहीं रहने वाली लक्ष्मी ने दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन महाविष्णु के घर में नित्य निवास किया। इसलिए दीपावली का दिन महालक्ष्मी का स्थापना दिन है। उस दिन महालक्ष्मी का पुनः पूजन किया जाता है। उस दिन महालक्ष्मी की सायंकाल पूजा करके घर छोड़ते नहीं। कई लोग कहते हैं दीपावली के दिन बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दीपावली के दिन सुबह दोपहर में जरूर मंदिर जाना चाहिए। नए कपड़े पहने, अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाए, मंदिरों में दर्शन करे। आसपास में यदि देवालय है तो वहां जाए और वहां भगवान के आशीर्वाद लेकर घर पर आए। उन पॉजिटिव एनर्जी, उन शक्ति को लेकर घर पर आए और उन शक्ति का घर पर स्थापना करें। घर पर महालक्ष्मी की स्थापना करें, माँ की पूजा करें, सुंदर दिए जलाइए, घर को सजाइए, उत्सव करिए, आनंद करिए, मिठाई बांटिए और स्वयं भी खाए। अपने आसपास परिवार वाले हैं, मित्र हैं, उनके घर पर भी जाइए और दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए। दीपावली के दिन भी सायंकाल फिर से महालक्ष्मी का पूजन करें और माँ भगवती को नित्य निवास करने की प्रार्थना करें। उसके बाद गोवर्धन पूजा आती है। गुजरातियों का नया वर्ष होता है। उसी दिन गुजराती नया संवत्सर शुरू होता है, इसलिए वो लोग नए वर्ष के रूप में उसको मनाते हैं। गोवर्धन पूजा करिए। गोवर्धन के द्वारा भी गाय और गोवर्धन का पूजन किया जाता है। और भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे या बहन को अपने घर पर बुलाए, क्योंकि बहन भी लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए उनके वहां भी लक्ष्मी भाव से जाया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार से लक्ष्मी पूजन होता है, पर जरूर याद रहे, ध्यान रहे, धन त्रयोदशी के दिन पूजन करें। सबसे पहले कलश की स्थापना, चावल का नीचे स्वस्तिक बनाए, उसके ऊपर कलश रखे, कलश के ऊपर अंदर पानी, 5 पान नारियल रखे, स्वस्तिक बनाए, माला से कलश को सुशोभित करे। आगे महालक्ष्मी की यदि मूर्ति है तो मूर्ति, न हो तो घर में सुवर्ण यदि कुछ है तो वह रखकर महालक्ष्मी का पंचामृत अभिषेक आदि करके पूजन करें और महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें। सुंदर माला, पुष्प, अलंकार माँ को अर्पण करें। विविध प्रकार के घर में बने हुए ताजी मिठाई और नैवेद्य माँ को अर्पण करें। दिए जलाए और महालक्ष्मी की आरती करें, महालक्ष्मी की स्थापना करें। दिन भर उनके नाम मंत्र जाप करें। अलग अलग महालक्ष्मी के स्तोत्रों के द्वारा माँ को प्रसन्न करने का एक प्रयास करें। दिन भर उनका नाम अर्चन पूजन जप करें। सायंकाल संध्या के समय फिर से एक बार अपने घर पे जो सुवर्ण है, चांदी है, पैसा है, वो सब लेकर महालक्ष्मी के आगे रखे और प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, ये पूरा वैभव आपकी ही कृपा से प्राप्त है, ये वैभव और बढ़ता जाए, इस वैभव में कभी कोई कमी ना आए और हमारी उत्तरोत्तर प्रगति हो। यही भाव से आप वैभव की पूजा करें, धन की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें और प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमारे घर नित्य निवास करिए। बिल्कुल वैसे ही पूजा आप दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन इन्हीं महालक्ष्मी के आगे कई प्रकार के दिए जलाए और दीप के द्वारा माँ को प्रार्थना की जाए, माँ ये आपका घर है, आप अपने परिवार के साथ इस परिवार में निवास करिए और हमारे परिवार को माँ आप आशीर्वाद प्रदान करें। श्रद्धा से, भक्ति से महालक्ष्मी की पूजा करें। यदि आपके पास शंख है तो शंख को लक्ष्मी का भाई माना गया है, वो भी उनके पास रखे। शंख के द्वारा महालक्ष्मी का अभिषेक करें, वो उनको अत्यंत प्रिय है। समुद्र से जो चीजें निकलती है वो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख, छोटी कौड़ी आती है, वो समुद्र से निकलने वाली वस्तुएं लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो वो उनके आगे रखा जाता है, उनको खुश करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी रीति से अलग अलग प्रकार से महालक्ष्मी को प्रसन्न करिए। लक्ष्मी केवल पैसा ही नहीं है, लक्ष्मी जो प्रथम पहली बार निकली तो वो आदि लक्ष्मी है। अन्न भी देती है तब वो धान्य लक्ष्मी कहलाती है। हमें धन देती है तो वो धन लक्ष्मी है। संतान देती है और संतानों की रक्षा भी माँ करती है, इसलिए वो संतान लक्ष्मी है। पैसा चला न जाए, नित्य घर में रहे, इसलिए वो गज पर बैठकर आती है, तो वो माँ गज लक्ष्मी भी है। आसपास में आपके पास हाथी है तो वो भी रखे और प्रार्थना करिए कि आइए तो घोड़े पर बैठकर आइए और जाइए तो हाथी पर बैठकर जाइए। हाथी धीरे धीरे चलता है, आए तो बहुत पैसा आए, जाए तो धीरे धीरे जाए। तो वो गजलक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी घर पर नित्य निवास करती है, बैठती है। वैभव के रूप में, वीर्य के रूप में, शक्ति के रूप में आती है लक्ष्मी, इसलिए वो विजय लक्ष्मी है, जो विजय दिलाती है, जो शक्ति देती है।
और वैभव के रूप में वो नित्य घर पर रहती है, इसे लोग वो वैभव लक्ष्मी है। तो ऐसे माँ के 8 स्वरूप हैं। उन अष्ट लक्ष्मियों की पूजा घर पर जरूर करें और अपने जीवन को पावन परम पवित्र बनाए। आप सबको धनत्रयोदशी एवं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।